और अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं खबरों की गंगोत्री। चार धाम यात्रा को देखते हुए देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने ऋषिकेश कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण किया और कोतवाली के अंतर्गत पड़ने वाले सभी थाने और चौकियों के प्रभारियों की संयुक्त मीटिंग ली। इस अवसर पर आगामी चार धाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया गया। साथ ही अतिक्रमण, ट्रैफिक व्यवस्था और अवैध शराब तस्करी पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए। एसएसपी देहरादून ने कोतवाली ऋषिकेश का निरीक्षण कर सभी कमियों को यथाशीघ्र दूर करने के आदेश दिए। वार्षिक निरीक्षण था। पहला जो प्राथमिक चीज़ें रहती है कि जो बेसिक बुनियादी सुविधाएं जो थाने पर होनी चाहिए, खासकर हमारा जो मालखाना हो या ऑफिस हो, विवेचना रूम हो, और साथ ही साथ जो कर्मचारियों के लिए बैरक या मेस की व्यवस्था हो, तो सभी चीज़ें निरीक्षण के बाद संतोषजनक पाई गई। कुछ चीज़ें मेस को देखते हुए और उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ बैरक में भी जो हमारे कर्मचारी रहते हैं, इनको भी थोड़ी और सुविधाओं की ज़रूरत है, जिसको बताया गया प्रभारी को कि इसको भी ठीक करा लें। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल ऐतिहासिक है। जिन दानियों ने जिन गरीबों के लिए संपत्तियां दान की थी कि इनमें कांग्रेस के करीब 60 साल के कार्यकाल में उन्हें कोई कल्याण नहीं हुआ। उनका कल्याण हुआ तो सिर्फ वक्फ बोर्डों के अध्यक्षों का हुआ। जो लोग मुसलमानों को भ्रमित कर रहे हैं कि मस्जिदों और कब्रिस्तानों पर कब्जा हो जाएगा, ये वही लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक माना, जिनके लिए संपत्ति दी गई। वहां स्कूल, यूनिवर्सिटीज और अस्पताल बनाए जाते तो गरीबों का भला होता। इस प्रॉपर्टी से गरीब मुसलमानों को फ़ायदा होगा। इस तरह से फ़ायदा होगा कि उसकी प्रॉपर्टी पर यूनिवर्सिटी बनेगी, कॉलेज बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, और जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी में जो बड़े बड़े लोग जिन्होंने 60 साल में कांग्रेस की मैंडेटरशिप की है, उनसे वो खाली कराई जाएगी। तो जाहिर बात है कि इसका फ़ायदा ही होना है। उत्तराखंड सरकार में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्व बांटने के बाद दायित्वधारी भाजपा कार्यालय पहुंचे। भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण के अध्यक्ष रामसुंदर नौटियाल ने मुख्यमंत्री को उनका आभार जताया और कहा कि भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण वर्ष 2005 में अस्तित्व में आया था। गोमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी नदी को लेकर कई समस्याएं हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए काम करेंगे। भारत 24 ने उनसे खास बातचीत की है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने 20 से ज्यादा बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्व बांटे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण के नवनियुक्त दायित्वधारी रामसुंदर नौटियाल जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। नौटियाल जी, ये बताइए, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, इसको आप किस रूप में देखते हैं और क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल भी आभार व्यक्त करता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री ने जो कल हमारी जो घोषणा की है, मुझे जो दायित्व दिया है, वो भागीरथी नदी घाटी प्राधिकरण, ये 2005 में इस प्राधिकरण का गठन हुआ था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर। टिहरी बांध परियोजना से जो पर्यावरण संतुलन और पारिस्थितिकीय जो समस्याएं हैं उससे आई टिहरी बांध से, उनको सब निपटाने का काम प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे गौमुख से लेकर देवप्रयाग तक जो विभिन्न स्थानों पे घाटों का हो, स्वच्छता का हो, भागीरथी को अविरल रूप से बहे, और बहुत सारे काम हैं। और इसमें इको सेंसिटिव जोन है, इसमें पर्यावरण से नदी को सुरक्षित रखना है, और विभिन्न काम हैं, और रोजगार के भी काम होंगे। नौटियाल जी, सबसे बड़ी चुनौती गवर्नमेंट के लिए ये रही है कि नदी को किस तरीके से सुरक्षित बचाया जा सके, क्योंकि देश भर में ये बात उठती रही है कि मुख्य धारा में नदी नहीं बह रही है, भागीरथी नदी मुख्य धारा में नहीं बह रही है। ये आपका कहना ठीक है। गौमुख से लेकर और देवप्रयाग तक, जहाँ तक भागीरथी नदी है, उसके इर्द गिर्द में बहुत सारी समस्याएं हैं। कहीं कूड़ा कचरा का मामला हो, या विभिन्न जो प्रदूषण संबंधी है, जल प्रदूषण से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं, उनको देखा जाएगा। और हम ये कहते हैं कि स्वच्छ रूप से भागीरथी बहे और गंगा में सम्मिलित हों, इसी संकल्प साथ उसमें काम किया जाएगा। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे रामसुंदर नौटियाल जी, जिनको हाल ही में उत्तराखंड की धामी सरकार ने दायित्व की जिम्मेदारी दी है, और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम का साफ तौर पर ध्यान रखा जाएगा ताकि पर्यावरण संतुलन को बचाया जा सके। हरीश थपलियाल, भारत 24, देहरादून।
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है। सोशल मीडिया पर आलोचना के साथ कुछ लोग सराहना भी कर रहे हैं। ये कहा है, वायरल वीडियो में उन्होंने कहा है कि गरीब मुसलमानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीदें हैं और इसलिए हमने इस बिल का नाम उम्मीद रखा है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को उम्मीद की किरण बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की सरकारों और अध्यक्षों ने वक्फ को लूटा। उन्होंने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो मुसलमान ही नहीं हैं, वे तो राजनीतिक मुसलमान हैं जिन्होंने वक्फ के नाम पर जमीनों पर कब्जा किया है। वो तो ये एडिट द्वारका नगरी बनाओगे तुम हैं? हमें जरूरत ही नहीं है कांग्रेस क्योंकि ये इन्हें कौन। बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा को लेकर जिलाधिकारी ने हाईवे का निरीक्षण किया। डीएम ने अधिकारियों को यात्रा से पूर्व बद्रीनाथ हाईवे का सुधारीकरण करने, खतरनाक बने स्थानों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा के सुचारू संचालन के लिए बद्रीनाथ धाम से चमोली तक यात्रा मार्ग के खतरनाक बने स्थलों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बीआरओ और इसके अलावा जो अधिकारी होते हैं उससे सुधारीकरण कार्य की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि नियमित रूप से जो है मॉनिटरिंग की जाए सड़कों की, यात्रा मार्ग की। तो कल चमोली से बद्रीनाथ धाम का निरीक्षण किया गया, जिसमें 2 एजेंसीज हैं, NHAIDCL और BRO। तो काम अच्छा चल रहा है, तीव्र गति से चल रहा है और आशा है कि यात्रा से पहले सुगम बना दिया जाएगा इन सबको। तो फिलहाल BRO के जो नए ब्रिजों का निर्माण हो रहा है उसमें अच्छी गति देखने को मिली है और लामबगड़ में जहाँ पे कंजेशन पॉइंट रहता था वहाँ भी अच्छी कार्य प्रगति देखने को मिली है। उत्तरकाशी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अव्यवस्थाओं के विरोध में चल रहा धरना प्रदर्शन आज छठे दिन भी जारी रहा। आंदोलनकारी और स्थानीय जनता ने एक स्वर में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार की मांग को दोहराया। धरना प्रदर्शन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए चिन्यालीसौड़ स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग के विरोध में मशाल जुलूस निकाला। स्थानीय लोगों की माने तो उनकी मांगें नहीं मानी गई तो 8 अप्रैल को चिन्यालीसौड़ तहसील में घेराव कर तालाबंदी की जाएगी। आज जो है लगभग 3 माह से जो है रेडियोलॉजिस्ट न होने के कारण हमारे क्षेत्र के जो गर्भवती महिलाएं हैं या अन्य बीमारियों से जो पीड़ित हैं उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। और मेडिकल स्टाफ जो है, जो यहाँ पे विशेषज्ञ हैं, 4 विशेषज्ञ होते हैं, 4 विशेषज्ञों में से एक भी विशेषज्ञ यहाँ पे नहीं है। जबकि ये हमारा चिन्यालीसौड़ बहुत ही अति संवेदनशील प्लेस है और यहाँ पे जो है एयरपोर्ट होने के साथ साथ जो है हमारा जो है डायरेक्ट सीधा जो है जो हमारा राजधानी है देहरादून से उससे कनेक्टेड है। और इस तरह की समस्या को लेकर जो है यहाँ के जागरूक युवाओं ने और हमारे जनप्रतिनिधियों ने, पूर्व जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पर जो है एक आंदोलन शुरू किया है। अभी तक जिला प्रशासन, चाहे माननीय जिलाधिकारी जी हो, SDM साहब हो, कोई भी शीर्ष अधिकारी ने यहाँ पर सुध लेने नहीं आए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जनता की इस तरीके से अनसुनी की जा रही है। यहाँ पर विभिन्न मांगों को लेके यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट की व्यवस्था नहीं है। अल्ट्रासाउंड यहाँ पर पहले 1 दिवसीय होता था, किंतु अभी तक 1 दिन भी यहाँ पर अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है। इसको लेके हमारे मांग है यहाँ पर स्त्री रोग विशेषज्ञ हो या तमाम रोग विशेषज्ञ, कोई भी डॉक्टर यहाँ पर उपस्थित नहीं है। यहाँ पर फिजिशियन नहीं है, पैथोलॉजी की कोई व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं है। दवाइयाँ भी पूर्णतः अंदर जो सरकारी दवाई होती है पूर्णतः हर दवाई अंदर नहीं पर्याप्त हो पाती। इसको लेकर एवं तमाम हमारी यहाँ पर मांग है जनता की, किंतु कोई भी अधिकारी यहाँ पर सुध लेने नहीं आया। शासन प्रशासन को हम यह बता दें, अगर हमारी मांगें पूर्ण नहीं होती हैं तो यह आंदोलन उग्र आंदोलन के रूप में बदलने में इसे समय नहीं लगेगा। तो इसका यह बता दें कि वो इसे हल्के में ना लें। अगर आप जनता को नहीं देखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए आप इस मौन धारण को तोड़ें और जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूर्ण करें। हरिद्वार के कनखल स्थित पायलट बाबा आश्रम में कब्जे को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। करोड़ों की संपत्ति पर कब्जे की लड़ाई में बाउंसरों ने संत स्वामी कर्णगिरी पर हमला करने की कोशिश की और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। पायलट बाबा के निधन के बाद शिष्यों के बीच उत्तराधिकारी की जमकर जंग हो रही है, जो तेज हो गई है। दूसरी ओर भूमाफिया हैं वो भी इस बेशकीमती संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठे हैं।